अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स और आज हम जो है वैल्यूज को कैसे प्लेस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी एक्सरसाइज 1 है। सबसे पहले हम इसका जो है नेम तैयार करते हैं, नंबरिंग इम्पोर्टेंट फिगर अप टू 6 डिजिट। इन दिस लेसन टू आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर अप टू 6 डिजिट, टू कंपेयर एंड ऑर्डर 6 डिजिट नंबर, टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन अ नंबर लाइन। क्लास 4 सबसे पहले हम जो 9 डिजिट वैल्यू होती है उसका एक चार्ट बनाते हैं कि हम उसको कैसे उसकी वैल्यूज को उसके डिजिट्स हैं नंबर में उनकी वैल्यूज को कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए होता है वंस, टेंस, 100, 1000। अब हमें इसे आगे भी लिखना है। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं, इसको पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है क्लास। अब इससे आगे हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 था इसको हम करेंगे 10 जो लास्ट में हमने उसको स्किप किया था, छोड़ा था, वहां पे हम 10,000 मैच कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो हमारा क्या बना 10,000। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास है 100 तो हम लिखेंगे 100 लास्ट वाले डिजिट के साथ, पहले के साथ 100,000। ठीक है क्लास। इसके बाद हमारे पास 1000 था, हम 1000 तो अगेन ही लिखेंगे, इसके बाद आएगा मिलियन। मिलियन से अब फिर अगेन वही हम दोबारा रिपीट करेंगे 10 मिलियन। ये टेबल आपको याद करने में जो चार्ट है आसानी होगी इस तरह। और उसके बाद क्या होगा 100 मिलियन, फिर इसका ये चलता रहेगा। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, ये हमने किया है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हम अपनी डिजिट्स की जो ऑर्डरिंग डिजिट जो हम नंबर करते हैं वो कैसे करते हैं, कंपेयर करते हैं। कि फर्स्ट है हमारे पास ये वैल्यू है 6, 9, 8, 7, 2, 1। अब इसकी वैल्यू को लगाते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यूज लगा दी। वंस का मतलब वंस, इसका मतलब 10, इसका मतलब 100, इसका मतलब 1000, इसका मतलब 10,000। इस तरह ये वैल्यूज आगे जाती रहेंगी। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 100। इसका क्या आंसर आएगा 100। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 7, 8, 9, 4, 52, 100। 8 की वैल्यू क्या है, अगेन वैल्यू पुट करें वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये हमने वैल्यूज लगाई। 8 की पूछी तो उन्होंने तो हमारे पास 10 में, तो हमारे पास क्या रह गया 8 मिलियन, 80 मिलियन। क्लास 4 अब हमारा एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास 4, 2, 8, 3, 6, 7। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, अगेन वैल्यूज पुट करें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। हमने 3 की वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू कहाँ पे है 100 पर, तो
तो इसका क्या हो गया 100, इसकी बेस वैल्यू है। ये क्लास जब आपको ये इसकी वैल्यूज इसके नेम्स याद हो गए तो आप इनकी वैल्यूज को इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होते हैं जी। क्लास 4 एक्सरसाइज IA का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले तो आप ये बताएं प्रीडिसेसर क्या होता है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है किसी भी वैल्यू में से आपने -1 करना है, और सक्सेसर का क्या मतलब होता है, सक्सेसर का मतलब होता है आपने किसी भी वैल्यू में +1 ऐड करना है। ये क्लास लुक एट दिस एग्जांपल, नंबर 1 इज 601298808। हमने प्रीडिसेसर निकालना है, इसलिए हमने इसको प्रीडिसेसर के कॉलम में लिखा है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले 60 और 129 को एज इट इज ही प्लेस कर देना है, और जो आखिरी हमारे पास 3 डिजिट वैल्यू होगी उसमें आपने -1 करना है। तो करके देखते हैं, 808 में से -1 किए, 8 में से 1 गए 708, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 807। ये हमारा प्रीडिसेसर है, हमने -1 कर लिया है। लुक एट दिस अनदर एग्जांपल, 497215010। जी क्लास 4 क्या करना है हमने 497215। एज आई टोल्ड यू कि आपने तीनों जो स्टार्ट की जो वैल्यूज हैं डिजिट्स हैं वो एज इट इज ही उतारना है, और लास्ट की जो डिजिट हैं 010 में से हमने क्या करना है माइनस, क्योंकि हम प्रीडिसेसर मालूम करना है, और प्रीडिसेसर का मतलब है हमने किसी भी वैल्यू में से -1 माइनस करने हैं। तो 10 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 9, क्योंकि 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीछे कैरी हुआ 9, 0 3। ठीक है क्लास, तो हमारा आ गया 0 0 9। ठीक है क्लास, ये हमारा क्वेश्चन थे। अब हम सक्सेसर देखते हैं। सक्सेसर में क्या होता है, आपने +1 ऐड करना है। लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, 146780। ये हमारा क्वेश्चन है। एज आई टोल्ड यू इन प्रीडिसेसर हमें क्या करना है, हमें जो स्टार्ट की वैल्यूज हैं वो नीचे एज इट इज ही पुट कर लेनी है। ठीक है, और हमने क्या करना है, क्योंकि सक्सेसर का मीन है हमने इसमें +1 ऐड करना है, तो हम लास्ट 3 डिजिट में +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 101। तो हमारे पास है 001, ये हमारा सक्सेसर है। नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, हमारा क्वेश्चन 871600009। अगेन आपने 8716000 एज इट इज उतारने हैं, और जो लास्ट की वैल्यूज हैं 009 में +1 ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 919110, 1 ऊपर कैरी 0, हमारा क्या आएगा 0110। ये हमारा आंसर है। ठीक है क्लास, अब हमने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट हमारा है कि हमने फिलिंग दी ब्लैंक्स करनी है, कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, हमने उन वैल्यूज़ को 2 वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हमें थर्ड वैल्यू मालूम करनी है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, ये हमारा एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन दी ब्लैंक्स। वैल्यूज़ को हमने हासिल करना है कि जो वैल्यूज हैं थर्ड वैल्यू को कैसे मालूम करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12500 माइनस डैश क्या होनी चाहिए, वैल्यू मालूम करनी है 5600। हमारे पास ये आंसर है 5600। हमें वैल्यू मालूम करनी है कि हम 12500 में से
करें क्या वैल्यू लेकर आए कि हमारे पास ये गेट हो जाए। तो ये करने का सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों को आप जो है माइनस कर दें आपस में। तो करके देखते हैं 1 2 5 0 0 5 6 0 0 माइनस क्या 0 0 और 0 0 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते 15 15 में से 6 माइनस किए 9 कैरी लिया था पीछे रह गया 1 1 में से 5 नहीं जा सकते तो हो गया 11 11 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या है 6 9 9 0 0। अब आप क्या करें इन दोनों को प्लस करके देखें माइनस करके देखें आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास 4। अच्छा जी एक और हम एक क्वेश्चन करते हैं। ओके क्लास 100 more than 99 equals to 10 मालूम करना है हमें। वो कह रहे हैं 100 more than 99 99 0 equal to dash कि हमने 99,000 में 99,990 में क्या ऐड करना है मोर देन का मतलब होता है आपने प्लस करना है। तो आपने 99,990 में 100 को ऐड किया 100 को प्लस करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 100,900। ठीक है ऐड करके देखते हैं 99990 में 100 आपने प्लस करने हैं तो क्या आएगा 0 9 9 1 10 1 0 1 10 1 0 0 सॉरी 1 0 0 9 0। ठीक है क्लास ये हमारा आंसर आएगा 0 9 9 में 1 प्लस ऐड किए तो 10 1 ऊपर कैरी 10 1 ऊपर कैरी और 10। ठीक है क्लास चलिए अब हमें एक और क्वेश्चन करना है। हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है हमने उसको एक्सटेंडेड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। क्लास 4 सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ये वैल्यू है इसको एक्सपेंड करना है हमने एक्सपेंड कैसे करेंगे नंबर 1 सबसे जो पहली वैल्यू है वो है हमारी 1 जो हमारा डिजिट है वो है 1 हमने पहले 1 लिखा और उसके बाद जितनी वैल्यू बची है उसकी जगह हम 0 लगाएंगे 1 2 3 4 वैल्यूज बची है तो हमने 0 लगा दिया 1 2 3 4 अगेन प्लस अगली वैल्यू क्या है अगला डिजिट क्या है 6 उसके बाद कितनी वैल्यू लेफ्ट हुई है 1 2 3 हमने 3 लगा दिए। उसके बाद क्या है 9 के बाद कितनी वैल्यू है 2 उसके बाद क्या है 0 के बाद कितनी वैल्यू है 1 0 लगाएंगे एंड 5 हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। ठीक है क्लास अब वो ये कह रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन भी यही है कि उन्होंने हमें ये वाला फॉर्म दी हुई है एक्सपेंडेड फॉर्म हमने इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसीजर होगा हम पहली वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 16905। ठीक है क्लास 4 ये हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है क्लास 4 अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डिवीजन। हम जो है लॉन्ग डिवीजन करेंगे और लॉन्ग डिवीजन तो बहुत ही आसान है वो करके देखते हैं। जी क्लास ये हमारा डिवाइड का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इनके जो डिवीजन के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं जिस जगह पे वैल्यूज पुट की जाती हैं ये क्या है दिस इज डिविडेंड। दिस इज डिविडेंड दिस इज डिवाइजर। ठीक है अब हम इसको डिवाइड करते हैं 8 5 40 क्योंकि छोटी रकम लेनी है हमने 6 में से 0 गए 6 4 में से
ब्रेक डाउन किया 69, 8 8 64, 8 9 72 हो जाता है, तो हमने छोटी वैल्यू लेनी है। अब इसको अगेन माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए, हमारे पास आएगा 5। तो ये हमारा जो एंड पे बचता है इसको कहते हैं हम रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और ये जो हमारे पास ऊपर आंसर आया इसको क्या कहते हैं? क्वोशंट। क्लियर क्लास? डिविडेंड जो अंदर होता है, डिवाइजर, आंसर जो आता है क्वोशंट, और जो हमारे पास बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। चलिए अब इसी के जरिए हम, जब आपने डिवीजन के नेम्स को पढ़ लिया कि उनको क्या क्या कहते हैं, अब इसके हम लॉन्ग डिवीजन शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्लास को डिवाइड करने का हमारा एक रूल है। रूल क्या है? सबसे पहले आपने करना है डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन subtract, then bring down, और लास्ट में हम करना है रिपीट। मेथड को रिपीट कर देंगे तो हम उसको, ये हमारा डिवाइड का रूल है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है। 4 6 1 8 divided by 29. This is 4-digit division with 2 digit. 4 6 1 8 तो आपने अंदर रखा, जो कि क्या है हमारा डिविडेंड, और हमने किससे करना है? डिवाइजर हमारा क्या है? 29। ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिवाइजर। इसको हमने इससे आपस में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 21 29, सबसे पहले 2 डिजिट वैल्यू को देखना है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट को ही देखेंगे। 29 1 जा 29, क्योंकि हमने 29 46 से छोटी वैल्यू लेनी है। अगर हम 29 को 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 9 2 जा 18, 2 2 जा 458, यानी कि ये तो 46 से बड़ा हो गया है, तो हमने छोटा ही लिया। हमने 29 1 जा 29। अब हम इसको माइनस करते हैं। 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, हम क्या लेंगे? 1। 16 में से 9 गए 7, इसको कैरी लिया था, कट हो गया, इसके पीछे हमारे पास जो वैल्यू थी वो है 3। 3 में से 2 गए 1। रूल 1 हमने फॉलो किया, डिवाइड हमने किया, मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया। अब हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमने हमारा फोर्थ पार्ट क्या था? ब्रेक डाउन। 1 ब्रेक डाउन लेके आ गए। अगेन अब वो रिपीट करेंगे मेथड। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 29 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 171 आए या 171 से छोटी वैल्यू आए, तो 29 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं। 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 11 12 13 14, 145, 171 चाहिए। चलिए 29 को 6 पे भी देख लेते हैं। 9 6 जा 54, 6 2 जा 12, 30 40 50 60 70, 174। ये तो बड़ा हो गया है, तो हम 145 को ही लेंगे। ठीक है क्लास? अगेन माइनस 11 में से 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकते। 11 में से 5 माइनस किए तो क्या आएगा हमारे पास? 6। इसको कैरी लिया था, इसके पीछे आ गया 6। 6 में से 4 गए 2। ठीक है? 1 में से 1 गए 0, उसकी कुछ नहीं है। ठीक है? अब हमने अगेन ब्रेक डाउन करना है। 8 आ गया 268। 129 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक कि 268 है, तो 29 का टेबल हम 9 तक पढ़ते हैं, तो हमारे पास आएगा 261। अगेन माइनस करें, 8 में से 1 गए 7, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0। ठीक है क्लास 4? तो हमारा ये क्या आया है, इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और ये हमारा क्या है? क्वोशंट। क्लियर क्लास? लॉन्ग डिवीजन आपने इस रूल के थ्रू करनी है। ठीक है क्लास 4? चलें अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट दिस वर्टिकली एंड
वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। कुछ क्वेश्चंस हैं वो हॉरिजेंटल लिखे हुए हैं, आपने उनको वर्टिकली ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। क्लास 4 मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, वर्टिकली ऐड करें, क्या होगा? 72 56 2 5 2 5 6 2 169 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे आप कि बहुत सारा ऐसा होता है कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है मल्टीप्लाई करते वक्त कि हम 6 से कर लिया है कि हमने 9 से कर लिया है, कैरी की समझ नहीं आती। तो आपने क्या करना है, रफ वर्क में एक पेज लें और इनको क्या करें, 3 पार्ट में, हमारे पास 3 डिजिट है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। 7 2 5 6 2 पहले 9 से कर लेते हैं, इसका पहले बना लेते हैं 3 पार्ट्स। अगला हमारा है 6, 7 2 5 6 2 6 और हमारा तीसरा पार्ट है 1, 7 2 5 6 2 1। हो गया आपका 3 पार्ट में कन्वर्ट। जो आंसर आता रहेगा हम यहाँ लिखते रहेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें 9 दिया है, हम पहले 9 को करते हैं। 9 2 18, 9 6 54 55, 9 5 45 46 47 48 49 50, 9 2 18 19 20 21 22 23 और 9 7 जी क्लास 9 7 63 63 64 65 हमने ऐड कर दिया। तो हमारी पहले डिजिट का आंसर क्या आया है, हम इसको यहाँ पुट करेंगे 8 5 0 3 5 6, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और अपनी दूसरी वैल्यू को करने की कोशिश करते हैं हम। ये है हमारा एक हमारा हो गया 3 पार्ट में कन्वर्ट करना, जिसमें से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 2 6 6 2 12 6 6 6 6 36 36 यानी कि 1 ऊपर कैरी था तो हमने इसको प्लस भी करना है, तो 37 5 6 30 31 32 33 3 ऊपर कैरी किया। 6 2 क्या होता है, 6 2 12 12 13 14 15 7 6 42 43। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आई है, जो हमने वैल्यू निकाली है वो है 43 53 72 जी क्लास। ठीक है, हमारी ये वैल्यू है। अब हम अपना इस वैल्यू को इधर पुट करते हैं। आपने इस साइड से पुट करना है, आपने राइट टू लेफ्ट लेके जाना है, लेफ्ट टू राइट नहीं लेके जाना, रॉन्ग हो जाएगा। 2 7 3 5 3 4। अब हमारी थर्ड जो है वैल्यू थी वो क्या थी, 1। तो अब हमने 1 को करना है, 2 वैल्यू हमारी हो गई और हम इसकी 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे और हम इसको करेंगे 2 1 1 2 r 2 1 6 r 6 1 5 r 5 1 2 r 2 1 7 r 7। इट्स सो इजी। तो आपने फिर अगेन राइट टू लेफ्ट लेके जाना है, 2 6 5 2 7। इजी क्लास। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको कैरीज को काउंट करने में मुश्किल होगा कि मैंने अभी ये कैरी लिया था, तो डिफिकल्ट हो जाता है। आप इसको 3 स्टेप में डिवाइड करें। अगर आपके पास 2 डिजिट है तो 2 स्टेप में डिवाइड कर लें। अब हम इसको प्लस करेंगे, 8 5 6 7 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 था, 1 ऊपर कैरी गया। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 ऊपर कैरी गया। 6 7 8 9 10 11 12 1 ऊपर कैरी गया। 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा आंसर है, जो हमने पहले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई को 3 पार्ट में डिवाइड किया और फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर हमने इसको राइट टू लेफ्ट ऐड करते रहे और उसको एंड पे हमने प्लस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वो क्या है, वो है हमारा दी मैथ रूल। मैथ रूल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत आसान है जी क्लास। हमारा है एक्सरसाइज आईडी का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जो प्लस माइनस और डिवीजन एक ही साथ रूल यूज हो रहे हैं, ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, तो हम इन ऑपरेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? हम इनको दी मैथ्स रूल के मुताबिक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड देन लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या करनी है? क्वेश्चन को देखना है, मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस का एंड ऐड। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे, दोनों में से कोई भी करेंगे। डिवीजन हमारे पास नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। 9 5 जार 45। अब आपने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गई है, अब हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों तो एक साथ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस कर देंगे, यानी कि इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम पहले एडिशन करें कि हम सब्ट्रैक्शन करें। तो हम मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस वैल्यू कर देंगे, तो हम पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे। 15 में 45 माइनस 15, हमने 45 में से 15 माइनस किए तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा 30, और ये जो प्लस था ये हमने ऐसे ही ऐड कर दिया, और अब 30 प्लस 8 क्या होता है? 38। ये हमारा क्या हो गया? आंसर है। ये क्लास, जब आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही लाइन में दो वैल्यूज आ जाएं, तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट करें मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मिसाल के तौर पर ये देखें, अभी हमने क्वेश्चन जो किया है इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से एक चीज थी, तो हमने पहले इसको कर लिया। उसके बाद हमें पता था कि हमने क्या करना है, उसे था कि माइनस और सब्ट्रैक्शन यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी थी, वो तो दोनों एक ही लाइन में। अब हम इन दोनों में टाई हो गया, तो हम क्या करें कि हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की जो ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे एंड देन हम फिर ऐड करेंगे। ठीक है क्लास, अब हमारा अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है प्लस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। फिर वही बात आ गई है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों के सेम साइन है, तो हम पहले ऐसा करते हैं, हम पहले डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम डिवीजन कर लेते हैं। 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 9, 3 3 जा 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15। ठीक है क्लास, और ये जो 4 है प्लस 4, ये हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? ठीक है क्लास, हमने पहले यहाँ पे 1 लिखा था, सॉरी को मैंने रेस कर दिया। 4 प्लस 9, पहले हमने डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया, एंड फिर हमने ऐड किया। 4 प्लस 15 को ऐड किया तो हमारे पास 19 आंसर आ गया। ठीक है, इस रूल को फॉलो करें, इस रूल के मुताबिक आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब आपके दो डिजिट आपस में टाई हो जाए तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने उसको सॉल्व करना है और उसके बाद उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है क्लास, अब हमारा मैथ्स रूल का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जी क्लास, अगेन मैथ्स रूल का एक और क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यही क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 75 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास सबसे पहले क्या है? डिवाइड। हम डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 का टेबल पड़े 75 है। 5 1 जार 5, 7 में से आपने 5 माइनस किए तो 2, 5 5 जार 25, तो हमारे पास क्या है? 15 माइनस 100, इक्वल का साइन लगाएं। 100 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? 85 आंसर। ठीक है क्लास, को ये भी मैथ्स रूल है, जिन मैथ्स रूल के मुताबिक करें। अगर आप सबसे पहले, अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो आप माइनस कर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले डिवाइड के साइन से शुरू करना है, अगर डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई से शुरू करना है, और अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस और माइनस को ऐड करना है। ठीक है क्लास का, अब हम अपना जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन करेंगे, वो है प्राइम फैक्टर। नहीं, हम प्राइम फैक्टर से पहले हम करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2। जो वो वैल्यूज जो डिजिट हैं जो 2 पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं, अब हम वो देखते हैं।
जी क्लास, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2। मैंने तीन जो है आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं 124, 126 एंड 187। वो ये पूछे हैं क्या ये 2 पर डिवाइड होते हैं या नहीं, ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 134 आए, कैसे करेंगे, 2 डिजिट वैल्यू लेंगे या सिंगल वैल्यू लेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 13 से छोटा है या 13 है, नहीं आता 2 6 12, माइनस करेंगे 3 में से 2 गए 1, ठीक है, 1 में से 1 गए 0 और इसे ब्रिंग डाउन करेंगे 4, 14 2 के टेबल में आता है 2 7 14। तो हमें क्या पता लगा, यस 134 is divisible by 2. Yes, 134 is divisible by 2, ठीक है। 126, 2 6 12, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 6 ब्रेन डाउन किया, 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 है, यस 2 3 6, मतलब है कि 126 is also divisible by 2। 187 डिवाइड होता है, 2 का टेबल पढ़ेंगे 187 है, या हमें खुद ये 2 वैल्यू लेंगे, 2 का टेबल 19, 2 9 18, ब्रिंग डाउन क्या 7 0 0, 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, तो 2 3 6 छोटी रकम लेंगे, 7 में 6 गए 1, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये रिमाइंडर है हमारा। इट्स मीन 187 इज नॉट divisible by 2। ओके क्लास, आई होप मैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमें मालूम होगा कि ये 2 के टेबल पे जाता है कि 2 के टेबल पे जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज जो है 2C का क्वेश्चन है। राइट डाउन द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, हाउ मेनी फैक्टर डज ईच नंबर हैव। जी क्लास 4 हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2C का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स of this number। How many factor does each number have? सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 25। 25 किस किस टेबल पर जाता है वो आपने फैक्टर यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 के टेबल पे तो 25 जाता ही है, ठीक है, और किस पे जाता है आप देखें 2 से शुरू करते हैं, 2 के टेबल पे 25 जाते हैं। इसका आसान तरीका है 25 को अंदर रखें, 2 बाहर, डिविडेंड को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके देखें, 2 1 2 5, 2 2 4, यानी कि ये नहीं जाता। अब 3 पे देखते हैं, 3 पे जाता है, 3 का टेबल पढ़े 3 8 3 6 ये भी नहीं जाता। 4 पे जाता है, 4 2 4 2 12 4 4 16 4 5 20 और 6 24, नहीं 4 पे भी नहीं जाता। 25 5 पे जाता है। आपने सीक्वेंस में जाना है, पहले 1 का टेबल पढ़े, 2 का टेबल पढ़े, 3 का टेबल पढ़े, 4 का टेबल पढ़े, 5 का पढ़े, 6 का, जिस पे नहीं जाता अगले स्टेप पे चले जाएं। 4 तक तो नहीं है, सिर्फ 1 पे गया है, बाकी 2 पे भी नहीं गया, 3 पे भी नहीं गया, 4 पे भी नहीं गया। 5 पे देखते हैं, 5 5 25, यस जाता है, हमने यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। अब देखते हैं 6 पे जाता है हमारा, 6 6 नहीं, 6 पे भी नहीं जाता, 7 पे भी नहीं जाता, 8 पे भी नहीं जाता। अब जब किसी पे नहीं जाता तो ये लास्ट में बस अपने टेबल पे जाएगा, यानी 25। ये हमारे
किसके फैक्टर हैं 25 के, ठीक है। ये किसके फैक्टर हो गए हमारे पास 25 के फैक्टर हैं, और आप इसको इस तरह लिखेंगे फैक्टर ऑफ 25 इज R 1 5 25 आंसर। ठीक है क्लास, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 36। अगेन हम वही प्रोसीजर करेंगे। अपने रफ वर्क में आप एक टेबल काउंटिंग लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लें। सबसे पहले 1 देखें, 36 1 जा 36 जाता है, सबसे पहले 1 इसका फैक्टर है, 2 पे जाता है। वही प्रोसीजर को फॉलो करें, 36 जो कि डिविडेंड है उसको अंदर रखें और 2 डिवाइजर से उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें। 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 6 ब्रेक डाउन किया 16, 2 8 जा 16, तो हमारा किस पे गया 2 पे, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। और ये जो हमारा आंसर है ये वेस्ट क्वेश्चन जो है वेस्ट नहीं जाएगा, इसको आप साइड के ऊपर लिखते रहें कि 18 भी है, ये 18 पे भी जाते हैं, साइड पे लिख लें आप इसको, ठीक है। अब देखिए 3 2 पे भी चला गया है, अब 3 पे देखते हैं, 3 पे जाते हैं। 36 को 3 पे करते हैं, 3 1 जा 3, ब्रिंग डाउन किया 6, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब है ये 12 जो ऊपर क्वेश्चन है इसको भी आप साइड पे लिख लें, और ये 3 पे भी जाते हैं, ठीक है क्लास 4। अगला देखते हैं 4 पे जाता है, 4 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, और 32 के बाद उसके बाद जब जाहिर सी बात है हम उसको आगे 9 पे करेंगे तो वो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 4 9 जा 36, यस जाता है 4 पे ही जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 9 का आया था हमने 18 और 12 साइड पे रखे हुए, 4 9 9 पे भी ये जाता है, सब चीजें हमने लिखी, 36 लिखा, 4 9 जा 36, ये 9 भी हमने साइड लिख दिया और ये वाला 4 हमने इधर लिख दिया, ठीक है क्लास। अब देखिए 5 पे, 5 7 जा 35 नहीं जाता, 5 पे नहीं जाता, 6 6 जा 6 के टेबल पे जाता है, देखिए आप 6 के टेबल पे ये जाता है, यस ये 6 के टेबल पे भी जाता है, और अब ये 7 के टेबल पे नहीं जाता, 8 4 जा 32, 8 सॉरी 8 1 8, 8 2 जा 16, 8 6 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, बड़ा हो गया है ये 8 पे भी नहीं जाता। अब 9 ये देखिए 9 पे जा रहा है, उसके बाद 12 पे भी जाता है और 18 पे भी, इनको हम साथ ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हैं जो हम बना रहे थे, और लास्ट में वो अपनी टेबल पे ही जाता है 36, तो फैक्टर ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 36 आंसर, ठीक है क्लास। उम्मीद है आपको ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।